तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, तालिबान ने किस देश पर अपना अधिकार यानी कि अपना कब्जा जमा लिया है। तो देखिए, आप सभी जानते हैं तालिबान ने अफगानिस्तान की सरकार को तहस नहस करके अपना अधिकार कर लिया है। तो इसका आंसर भी हो जाएगा, तालिबान ने अफगानिस्तान पर अपना पूर्णतः अधिकार कर लिया है। देखिए, इसके बारे में मैं आपको बता दूं, तालिबान एक सुन्नी इस्लामिक आधारवादी आंदोलन यानी कि संगठन है, जिसकी शुरुआत 1994 में दक्षिणी अफगानिस्तान में हुई थी। देखिए, तालिबान पश्तो भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है ज्ञानार्थी यानी कि छात्र, ऐसे छात्र जो कि इस्लामिक कट्टरपंथ की विचारधारा पर यकीन करते हैं। देखिए, तालिबान इस्लामिक कट्टरपंथी राजनीतिक आंदोलन है। देखिए, तालिबान को सिर्फ पाकिस्तान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने ही मान्यता दे रखी है। तो जो तालिबान ये जो संगठन है, ये एक आतंकवादी संगठन माना जाता है। तो इसे सिर्फ पाकिस्तान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने ही मान्यता दे रखी है। देखिए, तालिबान के संस्थापक मोहम्मद उमर और अब्दुल गनी बरादार हैं, तो याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, तालिबान ने अफगानिस्तान पर पहली बार शासन कब किया था। तो देखिए, तालिबान ने अब जो अगस्त 2021 में अफगानिस्तान पर अपना अधिकार जमाया है, तो इससे पहले एक बार पहले भी तालिबान अफगानिस्तान पर अपना अधिकार कर चुका है। तो इसने पहली बार अफगानिस्तान पर शासन किया था 1996 में। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 1996 से लेकर सन 2001 तक तालिबान ने अफगानिस्तान पर पहली बार शासन किया था। उसके बाद सन 2001 में अमेरिका के नेतृत्व में गठबंधन सेना ने तालिबान को अफगानिस्तान से बेदखल कर दिया था। तो जो अमेरिका की सेना थी, उसके नेतृत्व में सेना गठबंधन किया गया था। तो उस सेना ने तालिबान को अफगानिस्तान की सत्ता से बेदखल कर दिया था सन 2001 में। उसके बाद सन 2002 में जो संगठन है नाटो, तो इसने अफगानिस्तान की सुरक्षा को अपने हाथों में ले लिया था। उसके बाद सन 2004 में अफगानिस्तान का एक नया संविधान बनाया गया था। फिर अफगानिस्तान के नए राष्ट्रपति बने थे हामिद करजई। उसके बाद सन 2011 में अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में मार गिराया था। और सन 2013 में तालिबान के संस्थापक जो थे मुल्ला उमर, तो उसकी भी कराची में मौत हो गई थी। तो इसके बाद सन 2014 से अमेरिकी सैनिकों में कमी शुरू की गई और अफगान सुरक्षा बलों ने जिम्मा संभालना शुरू किया, तो उग्रवाद बढ़ने लगा था। तो देखिए, सन 2001 में अमेरिका ने अपनी सेना को भेजकर अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता को बेदखल कर दिया था। तो जो अफगानिस्तान की सेना थी, तो सन 2014 के बाद से अमेरिका ने अपने सैनिकों को वापस बुलाना शुरू कर दिया था। तो इसी कारण से एक बार फिर से अफगानिस्तान में उग्रवाद बढ़ने लगा था। और सन 2020 आते आते तालिबान की पकड़ एक बार फिर से मजबूत हो चुकी थी। और अमेरिका ने तालिबान से फरवरी 2020 में एक शांति समझौता किया था, जिसमें अमेरिका ने कहा था कि हम 14 महीनों के भीतर देश छोड़ देंगे। यानी कि जो अमेरिका की सेना थी अफगानिस्तान में, तो अमेरिका ने इसमें कहा था कि हम 14 महीनों के भीतर यानी कि 19 सितंबर 2021 से पहले हम अपनी सारी सेना को अफगानिस्तान से वापस बुला लेंगे। तो इसी का मौका देखते हुए तालिबान ने एक बार फिर से अफगानिस्तान पर अपना अधिकार, अपना कब्जा जमा लिया है। तो यही कारण है। चलिए, इसके बाद आगे देखते हैं, अफगानिस्तान के कौन राष्ट्रपति देश छोड़कर भाग गए। तो इसका आंसर ये हो जाएगा अशरफ गनी। तो देखिए, अशरफ गनी ये अफगानिस्तान के राष्ट्रपति थे। तो जब इन्हें पता लगा कि तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया है, तो ये बहुत सारा पैसा लेकर अपने ही देश को छोड़कर भाग गए। जबकि इन्हें तालिबान के साथ संघर्ष करना था, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। वो एक कायरों की तरह अपने देश को ही छोड़कर भाग गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अफगानिस्तान का नया नाम क्या होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान यानी कि IEA। तो देखिए, अफगानिस्तान पर तालिबान की हुकूमत काबिज होने के बाद अफगानिस्तान का नाम बदलकर इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान यानी कि IEA रखा जाएगा। तो याद रखना है। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है। तो देखिए, अफगानिस्तान की राजधानी क्या है, तो काबुल है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। और इस्लामाबाद ये किसकी राजधानी है, तो ये पाकिस्तान की है। और यहाँ पर जो तेहरान है, ये ईरान की राजधानी है। और जो यहाँ पर दोहा है, ये किसकी राजधानी है, तो ये कतर की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है, अफगानिस्तान की मुद्रा क्या है। तो देखिए, अफगानिस्तान की करेंसी यानी कि मुद्रा क्या है, तो अफगानी है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अफगानिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है। तो देखिए, अफगानिस्तान किस महाद्वीप में है, तो ये एशिया महाद्वीप में ही स्थित है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। और अफगानिस्तान उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब तालिबान सत्ता में थे तब अफगानिस्तान की राजधानी क्या थी। तो देखिए, जब तालिबान सबसे पहले 1996 में जब इन्होंने अफगानिस्तान पर कब्जा किया था, जब इनका शासन था, तो उस समय अफगानिस्तान की राजधानी क्या थी, तो कंधारी थी। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तालिबान निम्नलिखित में से किस विचारधारा का अनुसरण करते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ए एवं बी दोनों, यानी कि देवबंदी, इस्लामाबाद और पश्तून वाली।
तो देखिए जो तालिबान होते हैं ये इन दोनों विचारधाराओं का अनुसरण करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में तालिबान के प्रमुख कौन है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा हिब्तुल्लाह अंखुंदजादा। हिब्तुल्लाह अंखुंदजादा वर्तमान में तालिबान के प्रमुख यानी कि तालिबान की कमान हिब्तुल्लाह अंखुंदजादा के पास है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, सार्क का 8वां सदस्य देश कौन सा है? अब देखिए ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है क्योंकि सार्क का 8वां सदस्य देश बना था अफगानिस्तान। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब देखिए सार्क के बारे में आपको बता दूं तो देखिए सार्क की फुल फॉर्म क्या होती है? द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, हिंदी में कहेंगे दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। देखिए सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका में सार्क चार्टर पर हस्ताक्षर के साथ की गई थी। देखिए जो सार्क है इसमें शुरुआत में 7 सदस्य देश थे, लेकिन इस समय वर्तमान में इसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो 8 है। और 8वां सदस्य देश कौन सा है? अफगानिस्तान है। देखिए अप्रैल 2007 में 14वें शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान इसका 8वां सदस्य देश बना था। अब देखिए इसके 8 सदस्य देश कौन कौन से देख लेते हैं। तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका है। तो यह इसके 8 सदस्य देश है। और देखिए सार्क का मुख्यालय नेपाल के काठमांडू में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत ने अफगानिस्तान में किस नदी पर सहतूत बांध का निर्माण किया है? तो इसका आंसर ये हो जाएगा काबुल नदी पर। तो देखिए भारत अफगानिस्तान में काबुल रिवर बेसिन पर एक डैम सहतूत डैम का निर्माण कर रहा है। तो ये भारत का अफगानिस्तान में बनाया गया दूसरा बांध है जिसका नाम है सहतूत बांध। देखिए इससे पहले भारत ने अफगानिस्तान में मैत्री बांध यानी कि जिसे सलमा बांध कहा जाता है, तो इसका उद्घाटन जून 2016 में किया था। तो भारत ने अफगानिस्तान में 2 बांध बनाए, दोनों याद रखने हैं। सबसे पहले बनाया था मैत्री बांध जिसे कि सलमा बांध भी कहा जाता है, और दूसरा है सहतूत बांध। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी अंतर्राष्ट्रीय रेखा है? यहाँ पर रेखा और कर लेना। तो देखिए भारत और अफगानिस्तान के बीच जो रेखा है उसे क्या कहा जाता है? तो डूरंड रेखा कहा जाता है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच है। और यहाँ पर जो रेड क्लिप रेखा है किसके बीच है? तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच है। और मैकमोहन रेखा भारत और चाइना के बीच है। तो आपको तीनों याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अफगानिस्तान की संसद का क्या नाम है? अब देखिए बात करें अफगानिस्तान की संसद का क्या नाम है, क्या कहा जाता है? तो शोरा कहा जाता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। और यहाँ पर बात करें ड्यूमा, तो ये किस देश की संसद का नाम है? तो रूस की। और बात करें नेशनल असेंबली, तो ये पाकिस्तान की संसद का नाम है। और जो डायट है ये जापान की संसद का नाम है। तो आपको सभी याद रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा किस देश के साथ सबसे कम लगती है? तो देखिए भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा है तो ये सबसे कम किस देश के साथ लगती है? तो अफगानिस्तान के साथ लगती है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा है ये सबसे कम अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर मात्र लगती है। और जो सबसे ज़्यादा बात करें सबसे ज़्यादा किस देश के साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ लगती है, जिसकी लंबाई है 4096.7 किलोमीटर। तो याद रखना है सबसे कम लगती है अफगानिस्तान के साथ, सबसे ज़्यादा लगती है बांग्लादेश के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अफगानिस्तान की कुल जनसंख्या कितनी है? अब देखिए बात करें अफगानिस्तान देश की कुल जनसंख्या कितनी है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा 3.8 करोड़। ये अफगानिस्तान की कुल जनसंख्या है 2019 के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, अफगानिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो देखिए अफगानिस्तान की सबसे लंबी नदी का नाम है हेलमंद नदी। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हेलमंद नदी अफगानिस्तान की सबसे लंबी नदी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अफगानिस्तान का समय भारत से कितने पीछे है? तो देखिए जो अफगानिस्तान का समय ये भारत से कितने टाइम पीछे है? तो ये 1 घंटा पीछे है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफगानिस्तान का टेलीफोन कंट्री कोड क्या है? तो देखिए अफगानिस्तान देश का टेलीफोन कंट्री कोड क्या है? तो 90+93 है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। और देखिए +91 किसका है? तो ये भारत का है। +92 ये पाकिस्तान का है। +93 अफगानिस्तान का है। और +94 ये किस देश का है? तो ये श्रीलंका का है। तो आपको चारों याद रखने हैं। चलिए आगे देखते हैं, सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर कब्जा कब किया था? तो देखिए सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया था 1979 में। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।